हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और इस पर आधारित जो भी टॉपिक्स हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। जिन छात्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हम समझते हैं वैद्युत क्या है। बहुत सारे फिनोमिनाज, बहुत सारी घटनाएँ आपने देखा होगा, लेकिन अगर इसको बहुत डीपली हम लोग सोचें तो ये पता चलेगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश का जो प्रवाह है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये कि विद्युत आवेश का जो प्रवाह है वही क्या है? विद्युत है। विद्युत आवेश का प्रवाह मतलब अभी आप समझ पाएंगे। ये देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन इसमें अगर फ्लो करेगा तो इसी के प्रवाह को हम क्या कहेंगे? विद्युत। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करता है आप जानते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे जाएगा। यही क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जब भी बोला जाता है तो आप समझिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। विद्युत क्या है? चार्ज का फ्लो, यही आपका विद्युत है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आज की मेन टॉपिक है, इसमें विद्युत आवेश क्या है। ये आवेश जो है, आप इसको अगर बहुत ध्यान से सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये दो प्रकार का तो होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये दो टाइप के आवेश होते हैं, ये आपको पता भी होगा। लेकिन हम इसकी परिभाषा की अगर बात करें कि विद्युत आवेश क्या है, तो आपको क्या पता चलेगा कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब ये होता है कि विद्युत और मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर या एक बल का अनुभव करता है। क्या हमने बोला? फिर से इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर करते हैं। विद्युत आवेश क्या है? यह किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है। ये किसका गुण है? वस्तु का भौतिक गुण है, अर्थात पदार्थ का भौतिक गुण है, जिसके कारण अगर इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखें तो यह एक बल का अनुभव करेगा, जिस गुण को हम क्या कह रहे हैं? विद्युत आवेश। मतलब ये कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक EMF है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना? EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसमें हम किसी पदार्थ को रख रहे हैं, मान लीजिए कि एक कोई आपका पदार्थ है A, अब ये क्या करेगा कि अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा। हो सकता है ये बल इसको दूर धक्का दे रहा हो सकता है ये इसको खींच रहा हो, है ना? तो जिस गुण के कारण ये इस चीज़ को फील कर रहा है वही इस पदार्थ का आवेश कहलाएगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं, लाइक और अनलाइक। लाइक और अनलाइक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सजातीय। सजातीय का मतलब ये होता है जैसे पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो, तो ये हमारे सजातीय चार्ज कहलाते हैं। मतलब दो धनावेश अगर एक साथ हों तो इनको हम बोलेंगे सजातीय। इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। कैसा? प्रतिकर्षण का। प्रतिकर्षण का बल का मतलब ये है कि जब इनको पास पास हम लेके आएंगे तो इन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। मतलब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे।
जैसे कि आपने चुंबक में देखा होगा कि दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव को कहते हैं नॉर्थ और दूसरे को साउथ। ऐसे एक दूसरा चुंबक लेते हैं, यहाँ पे इधर नॉर्थ मान लेते हैं, इधर साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जिसे कह रहे हैं। अगर हम साउथ साउथ को पास पास लेके आएंगे तो दोनों चुंबक एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर हम अपोजिट पोल्स यहाँ पे ले लें, मतलब विपरीत ध्रुव ले लें, तो इनके बीच कैसा बल होगा? आकर्षण बल होगा। मतलब ये चुंबक एक दूसरे के पास आएंगे, ये वाला चुंबक इसको अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे समझ पा गए होगे? ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो, सजातीय और अनलाइक का मतलब है विजातीय। विजातीय का मतलब ये है, इसमें एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव एक पेयर ये बन सकता है, यानी कि पहली वस्तु या तो पॉजिटिव होगी, दूसरी निगेटिव, या फिर पहली निगेटिव हो सकती है, दूसरी पॉजिटिव। तो इस तरह के आवेश को हम विजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय यानी कि समान आवेश वाले जो होते हैं उनको हम सजातीय आवेश बोलते हैं, और विपरीत आवेश वालों को विजातीय बोलते हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए सजातीय आवेश किसे कहते हैं, तो बताइएगा, दो समान आवेश वाली वस्तु या कण सजातीय आवेश कहलाते हैं। विजातीय किसे कहते हैं? जिनके बीच या जिन पर विपरीत आवेश होते हैं उन्हें हम विजातीय आवेश कहते हैं। तो आई होप आप सजातीय और विजातीय समझ गए होंगे। आप ये भी ध्यान रखें, सजातीय आवेश जो होते हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब इनके बीच प्रतिकर्षण का बल होता है, और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण का बल होता है। तो आप सजातीय और विजातीय इसी तरह से बोलिएगा, समान आवेश वालों को सजातीय आवेश और विपरीत आवेश वालों को विजातीय आवेश कहते हैं। अब इनके बीच कैसा बल होता है ये भी हमने आपको बता दिया। जैसे यहाँ पे एक बार हम इसको डायग्राम से बताते हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, तो इनके बीच ऐसे एरो लगाइए, इसका मतलब ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। चाहे आप यहाँ पे निगेटिव ले लीजिए, यहाँ पे निगेटिव ले लीजिए, तो भी यही एरो लगेगा, ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। अगर यहाँ पे हम एक पॉजिटिव लें, एक निगेटिव लें, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनके बीच आकर्षण बल होगा? इस तरह का एरो लगा दीजिए, मतलब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। या इसको नेगेटिव रखिए, इसको पॉजिटिव करिए। अब इनको अपनी तरफ अगर लाना है तो ऐसे कर दीजिए, फिर ये अट्रैक्शन हो गया। ये कैसा फोर्स हो गया? अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण, और यहाँ पे रिपल्सन का है। रिपल्सन का मतलब होता है प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना? अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे चार्ज का यूनिट अगर हम पूछें तो आप बता सकते हैं। हमने क्या बोला? चार्ज और चार्ज के प्रकार। आवेश का मात्रक भी यहीं बोल लेते हैं। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इसको लिखते हैं कैपिटल सी से। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु पर आवेश Q है, इसको अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो Q से सिम्बलाइज किया जाएगा, तो Q से इसको डिनोट करते हैं इंग्लिश लेटर में। अब अगर Q = 5 से लिखा है तो आप समझिए कि किसी वस्तु पर +5 कूलाम का आवेश है। कूलाम के और भी मात्रक बन सकते हैं, जैसे माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम का मतलब ये होता है, माइक्रो कूलाम, इसको लिखा जाता है ऐसे। अब माइक्रो कूलाम का जो मतलब है, माइक्रो शब्द का ये मतलब है 10⁻⁻6 कूलाम। यानी कि 1 माइक्रो कूलाम अगर आपसे पूछा जा रहा है, 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होगा, तो माइक्रो के स्थान पे आप लगाएं 10⁻⁻6, कूलाम अपने स्थान पे रहेगा। 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 कूलाम। इस तरह से आप बता सकते हैं। कूलाम जो है इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। किसकी? आवेश की ये एसआई यूनिट है।
यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि वैद्युत आवेश का ये SI मात्रक क्या है, तो आप बोलेंगे कूलाम है। इसको कैपिटल C में लिखते हैं, स्मॉल c मत लिखिएगा। अब यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये आपको पता है कि नहीं पता है, आप हमें कमेंट से बताइए। अच्छा, हम बता देते हैं आपको। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इसको आप याद रखिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि किसी आवेश में कोई एक आवेश आपको दिया गया, जैसे यहाँ पे हमने बोला Q = 5C है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे, Q = Ne, है ना। किसी दिए गए आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। इसमें Q क्या है, कुल आवेश। क्या है, कुल आवेश। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहाँ पे E क्या है, चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब कैसे ये लगेगा ये हम आपको बताते हैं, आप समझेंगे इसको बहुत आसानी से। मान लीजिए कि 5C का आवेश आपको जो दिया गया है ये कुल आवेश है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो भी आपको पता है। E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आपको ये बताना है कि 5 कूलाम के आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप ये वाला सूत्र यूज करिए, Q = Ne। Q = Ne से आप जब निकालेंगे तो N = आपको मिलेगा 5 कितना, यानी कि देखिए यहाँ पे Q/E हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। ये पूरा मान ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आपको मिल जाएगा कितना, 5/1.6 × 10⁻19। देखिए यूनिट ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे कूलाम यहाँ पे था, कूलाम यहाँ पे था, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए यूनिट बचेगी नहीं। यहाँ से ये वाला पॉइंट इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 50 कितना, 16 × 10⁻19। अब आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 8, तो आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। 25 कितना, 8 × 10⁻19, 8 3 जा 24। फिर इसके बाद आप डेसिमल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1 बचा है तो 1 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटू 10⁻19 और भी आएंगे। आप यहाँ पे डिवाइड जब करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, फिर इसके बाद 5 टाइम्स जाएगा, यानी कि 3.125 × 10⁻19। ये n का मान आ जाएगा, मतलब 5 कूलाम के आवेश में 3.125 × 10⁻19। या हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो अगर हम दशमलव ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से पावर 3 ख़त्म कर दें, तो हम क्या लिख सकते हैं, n = कितना, 3 1 2 5 ऐसा लिख सकते हैं, और गुणे कितना, 10 की घात। यहाँ से 3 आप ख़त्म कर चुके हैं तो 16, इतना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना, 31 25 × 10⁻16। बहुत ज़्यादा नंबर है, इतना इलेक्ट्रॉन होगा किसमें, 5 कूलाम के आवेश में। अच्छा, ये सूत्र क्या है, इस सूत्र को कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण ये क्या होता है, ये भी हम आपको यहीं पे बता देते हैं। मतलब ये बताया गया है कि जो आवेश हमारे नेचर में पाए जाते हैं वो एक पूर्ण रूप से क्या होते हैं, नंबर के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होते हैं, ना कि उनको कंटिन्यूअस फॉर्म में पाया जाता है। ये आप ऐसे समझिए, ये सूत्र आपका क्या है, आवेशों का क्वांटाइजेशन।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या है, ये हमने बताया कि प्रकृति में आवेश क्या होते हैं, पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। पूर्ण गुणज का मतलब होता है या तो एक या तो दो, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम। ये बहुत साधारण भाषा में आपको हम बता रहे हैं, ऐसे मिलता है। ना कि आवेश हमको किस रूप में प्राप्त होते हैं, 1.2, 1.222 ऐसे हमको नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये कि प्रकृति में आवेश जो हमको मिलते हैं वो पूर्णांकों के रूप में मिलते हैं, ना कि दशमलव के रूप में मिलते हैं, बटे के रूप में मिलते हैं, ऐसे हमको नहीं मिलते हैं। ठीक है ना। जो किसी वस्तु पर आवेश होता है वो क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ना कि वो कंटिन्यूअस होता है। आवेशों का वितरण कैसा होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ना कि वो सतत रूप में होता है। तो ये आप जब 12th में पहुँचेंगे तो और इसके बारे में जानेंगे और आपको डिटेल में ये चीज़ पता चलेगी। तो अब हम लोग चलते हैं, वैद्युत आवेश हमने आपको बता दिया और इसके प्रकार बता दिए, और हमने ये भी बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये सब आप जान चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वैद्युत धारा जिसे कहते हैं वैद्युत धारा, ये क्या होती है ये भी आप लोग जान लीजिए। वैद्युत धारा क्या है, जब पहले की बात की जा रही है, जब हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होता है, किसमें, किसी परिपथ में या किसी बैटरी में, ये जब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तब ये माना गया कि जो धन आवेश है इसकी प्रवाह की डायरेक्शन क्या है, वैद्युत धारा है। मतलब क्या मान लिया गया कि धनावेश के प्रवाह की दिशा क्या है, वैद्युत धारा है, ऐसा माना गया। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है ये हम आपको बताते हैं। आप जानते हैं एक फार्मूला और है, Q इज इक्वल टू आई टी। अब यहाँ से I इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, Q बाई टी। ये भी एक फार्मूला है, ये आवेश के लिए है। आवेश यानी कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी। लेकिन यहाँ पे धारा आपको पता होना चाहिए कि धारा क्या है। जब ये आपको पता होगा तभी यहाँ पे आवेश आप बता पाएंगे। आप ऐसा बोलिए, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। देखिए जब नीचे टाइम होता है, जब अंश में कोई चीज़ हो और नीचे टाइम हो, ठीक है ना, तो अंश की दर हम बोलेंगे, अंश में जो होगा उसकी दर। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए हमेशा के लिए। अंश और नीचे अगर टाइम होगा, टाइम किस में भी हो, चाहे वो सेकंड में हो, चाहे मिनट में हो, चाहे घंटे में हो, तो हम बोलेंगे अंश की दर। क्या बोलेंगे, अंश की दर। अब यहाँ पे क्या है, आवेश है, तो आवेश प्रवाह की दर, क्योंकि आवेश प्रवाहित होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर का पूरा नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर। ये एम्पियर का पूरा नाम है। एम्पियर ने ही पहले इस कॉन्सेप्ट को दिया और उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक पड़ गया एम्पियर। ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे लिख दिया जाए I इज इक्वल टू 5 है, तो आपको समझना है कि वैद्युत धारा का मान कितना है, 5 एम्पियर है। इस तरह से इसकी भी बहुत सारी यूनिट और बन सकती हैं, जैसे मिली एम्पियर। आपसे ये बोल दिया जाए मिली एम्पियर, इसका मतलब क्या है ये भी आप जान लीजिए। मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है ना। माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻6 एम्पियर। ऐसे आप एम्पियर को भी कन्वर्ट करके बता सकते हैं। मिली के स्थान पे 10⁻³ लिखा जाता है, माइक्रो के स्थान पे 10⁻6 लिखा जाता है। तो आई होप वैद्युत धारा आप समझ गए होंगे। वैद्युत धारा और आवेश में यही संबंध है। वैद्युत धारा और आवेश में कौन सा संबंध है, I इज इक्वल टू Q/T। यहाँ से वैद्युत धारा की एक परिभाषा और बोल सकते हैं आप। अगर हम यहाँ पे मान लें T इज इक्वल टू 1, T इज इक्वल टू 1, तो आपको क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू Q।
लेकिन इसका मात्रक बदलेगा नहीं, इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर ही होगा। आपने इसके नीचे कितना रख दिया है, 1, ऐसा ही रखा है। तो आप बोलिए एकांक समय में, एक आपका क्या है, समय हो गया है ना, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। ये आप बोल सकते हैं वैद्युत धारा की परिभाषा में। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। अब यहाँ पे वैद्युत धारा से और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे वैद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, एमीटर से। किससे, एमीटर। एमीटर एक यंत्र है। क्या है ये यंत्र, ये क्या करता है, वैद्युत धारा को मापता है, धारा का मापन करता है ये एमीटर। और ये जिस परिपथ, परिपथ का मतलब ये होता है कि जैसे कोई उपकरण आपके घर में है तो उसका पहले एक परिपथ बना होता है। जैसे आप एक बल्ब जलाना चाहते हैं, यहाँ पे आपका बोर्ड है, मेन बोर्ड, और यहाँ पे आप प्लग लगाएंगे और यहाँ पे आपका फ़ैन है। तो यहाँ से एक वायर लेके जाएंगे तो ये क्या बनाता है, एक परिपथ बनाता है। क्या है, परिपथ है। हम आगे डिस्कस करेंगे परिपथ के बारे में। तो परिपथ में जब एमीटर लगता है तो वो श्रेणी क्रम में लगता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे। जैसे आप प्रेयर के रो में खड़े होते हैं, लाइन में, है ना, प्रेयर की लाइन में आप खड़े होते हैं तो वो क्या है, श्रेणी क्रम है। आपके पीछे कोई दूसरा इस तरह से अगर खड़ा होता है तो वो श्रेणी क्रम कहलाता है। अब एमीटर के उपकरण का जो सिंबल है परिपथ में, उसको ऐसे दर्शाया जाता है। ये इस तरह से होगा, गोले के अंदर यहाँ पे 2 वायर निकले होंगे, एक तरफ लिखा होगा प्लस, एक तरफ माइनस। अब इसको किसी परिपथ में अगर जोड़ना है जो आपका किसी बैटरी से जुड़ा है तो इस तरह से जुड़ जाएगा एमीटर। ये देखिए श्रेणी क्रम में है, ये आपकी बैटरी है, इसके बाद दूसरा मिला, फिर यहाँ से इस तरह से जुड़ जाएगा ये। तो एमीटर को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एमीटर क्या है। ये क्या करता है, वैद्युत धारा का मापन करता है, अर्थात वैद्युत धारा के मापन करने का यंत्र एमीटर कहलाता है। ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और मिली एम्पियर क्या होता है, माइक्रो एम्पियर क्या होता है, और एम्पियर क्या होता है। और आपने ये भी जाना कि एम्पियर का पूरा नाम क्या है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब वैद्युत विभव क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को, ये आपका कोई एक वैद्युत क्षेत्र बन गया। अब कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये आप इसको समझिए। अब इसमें एक आवेश है Q। अब इसको लेकिन मान लिया गया एकांक, मतलब इसका मान कितना है, 1 है। एकांक मानने का मतलब इसका मान कितना माना जा रहा है, 1 है। एक बिंदु से अगर इसको दूसरे बिंदु तक लाया जा रहा है, मतलब पॉइंट A पॉइंट B, तो इसको A से B तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। A से B तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ये आप लोग जान लीजिए, ये वैद्युत विभव की परिभाषा है। फिर से बोलता हूँ, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना। और वैद्युत विभवांतर भी ऐसे ही बोलेंगे हम कि एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की माप वैद्युत विभवांतर कहलाती है। या आप वैद्युत विभवांतर को ऐसे बोलिए कि दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को, दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अगर मान लीजिए कि इसका विभव VA है और इसका VB है, तो इनका जो अंतर आएगा, यानी कि
VA माइनस VB, ये आपका क्या होगा, विभवांतर। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन वास्तव में जब इसको निकालेंगे तो ये एक विभव ही आएगा, डेल्टा V, और इसका मान क्या होगा, डेल्टा W/Q। ठीक है ना, तो विभव से आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। आप विभव के लिए जो परिभाषा बोले हैं उसके आधार पे आप क्या लिख सकते हैं, फार्मूला विभव का, V इज इक्वल टू होता है W/Q। V इज इक्वल टू W/Q। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए Q इज इक्वल टू कितना ले लिया जाए, 1, ये आपका एकांक आवेश हो गया। तो एकांक आवेश के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिल जाएगा V इज इक्वल टू W, लेकिन नीचे कितना है, 1, लेकिन V का मान किसके बराबर हो गया, W के। तो आप यहाँ से सीधे सीधे बोलिए कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, ये बेसिक मात्रक है। और यहाँ पे जैसे हमने बताया था वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। एक मात्रक इसका और हो सकता है, ये वैद्युत धारा के सूत्र का जो आपने डेफिनेशन बोला है उसके आधार पर ये सूत्र का यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन है। इस तरह से ये आप सूत्र बताएंगे वैद्युत धारा का आवेश प्रवाह की दर करके, और यहाँ पे इसका जो मात्रक बताएंगे, एक तो एम्पियर हो गया, दूसरा कूलाम प्रति सेकंड, ये भी आप बता सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड, मतलब यहाँ पे नीचे सेकंड ऐसे लिखा होगा आपको, ये कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है ना, ये किसका मात्रक है, वैद्युत धारा का या फिर एम्पियर, एक शब्द वाला। उसी तरह से यहाँ पे भी इसका मात्रक क्या है, वोल्ट है, और इसका दूसरा मात्रक बन सकता है या जूल प्रति कूलाम, ये भी इसका मात्रक है, J प्रति C, ये ऐसा लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। अब यहाँ पे जैसे वैद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर यूज किया गया, उसी तरह से वैद्युत विभव को मापने के लिए एक वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। लिखते हैं ऐसे गोले में V, और यहाँ पे 2 वायर लगे होते हैं, ये आपका वोल्ट मीटर है, ये प्लस ये माइनस है ना। वोल्ट मीटर क्या है, आप ये बताएंगे कि वैद्युत विभव को मापने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं या जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। इसका सिंबल ये है, परिपथ संकेत इसका ये है, और एमीटर का परिपथ संकेत यहाँ से यहाँ तक का है। अब इसे किस क्रम में जोड़ते हैं, इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे आपने एमीटर लगाया है, अब यहीं पे आप वोल्ट मीटर लगा दें इस तरह से, तो ये क्या हो गया, ये आपका किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में हो गया। किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में हो गया। ये आपका प्लस ये माइनस है ना, किसके समांतर में हो गया, आपका एमीटर के समांतर में वोल्ट मीटर हो गया। अब यहाँ पे एक बात और जान लेते हैं, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध एक चीज़ है, अभी आगे आप ये जान पाएंगे, वो कम होता है एमीटर का। किसका, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये भी आप याद रखें यहाँ पे। और परिपथ में किस तरह से ये लगेगा हमने ये भी बता दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उसको पूरा दूर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।